पहला वाला उठाए ऊपर वाला, हाँ है ना सटाई दादाजी में ऊपर से साफ निकली, हाँ बीच वाला भाग उठाए और दादाजी मिलाए, तीसरा भाग उठाए सर दादाजी मिलाए, प्रेत जोनी से मुक्त हो गए पिताजी। गोल कदी उठा उठा तो गोल कर लोगों पतवा रख दे आगे। इस वक्त अपने पिता को पिंडदान करते हुए भावुक मन से पिंडदान करते हुए पंडितों के द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण करते हुए सीधा तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त पिंडदान करते हुए बड़ी भारी मन से हमारे बीच बैठे हुए हैं पंडित भी, और यहाँ दीपदान भी करते हुए आप देख रहे हैं। और जो श्राद्ध का जो रस्म रिवाज है उसका करते हुए इस वक्त बड़े पुत्र ओम ईशमाना समाप्तः पितरो यमराजे तेषां लोका सदा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम्। ओम ईशमानः समस्तु जीवा जीवेषु मामका तेषां श्रीमयी कल्पताम् सद्गुण क्षमः। वही पर लगा पटवे पर कोई बात नहीं, उनका तो पूजा करो। जल छोड़े ओम हरिब्रह्मा सहस्र लिखा पुरुषा सहस्रा धर्मवादा भूमनतम सहस्रतम ब्रह्मा और अपने पिता को भावुक मन से तर्पण करते हुए इस वक्त प्यालापुर में अपने पिता को तर्पण करते हुए और पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण करते हुए इस वक्त प्यालापुर गमगीन माहौल है। गावो हजगिरे तस्मात् हम दगम जिस पिता को गोद में पले थे उसी हाथ से आज पिंड दान करते हुए बड़े पुत्र इस वक्त प्यालापुर में, और एक पिता से विछड़ते हुए पिंडदान करते हुए जो अपने पिता से विछड़कर आज अपने पिता को पिंडदान करते हुए इस वक्त अपने पैतृक गांव प्यालापुर में बोलिए ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती और इस वक्त पिंड को अपने माथे से लगाते हुए मोक्ष अब दाहिने कंधे से छुआवो, दाहिने दाहिने बाएं कंधे से। अब बड़े पुत्र अपने पिता का कर्तव्य निभाते हुए इस वक्त प्यालापुर में गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गया सिरह तारेत कुल गोत्रानाम एक विंशत्रम शतम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी द्वारकावती चेती सप्तदायी का मोक्षदायी। मतलब अभैया सटाई हृदय सटाई आप अयोध्या में वास करें हे पिताजी, आप गया वास करें, आप मथुरा वास करें, आप कांचीपुरी में वास करें, पिंड को अपने बाहों में लगाते हुए अपने पिता के बाहों में लिपटते हुए अपने हर अंग जिस पिता के गोद में आप पले थे उसी को आज सौ पिंड लेके अपने बाहों से अपने कलेजे से लगाते हुए इस वक्त सद्बुद्धि सद्विद्या पंडितों के द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ इस वक्त ओम नमः तम भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च
नमः बड़े पुत्र के द्वारा सौपिंडी पर भावुक मन से अपने पिता को तर्पण करते हुए दूध से, जल से, और ये इस वक्त अपने पिता के साथ हाथ में फूल लो। प्रमादात पूर्वताम कर्म प्रत्यवेता धरे सुदत स्मरणा देव तद विष्णु संपूर्णम स्या दिति सिद्धि दस्य स्मृत्या नमोवत्या तपोदद्या क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम यान्ति सद्यो वंदे तमुच्यताम। ओम गंगा विष्णवे नमः। ओम गंगा विष्णवे नमः। ओम गंगा विष्णवे नमो नमः। सीधा सीधा सब कुसा निकाल दिए, सब में से 3-3 को कुसा बा। अग्नि में डाल दो। जाइए आराम करिए, हम करवा दें। हाँ सबसे पहले सर आप अपना पंडित जी अपना परिचय कराएं। आज सौपिंडी कार्यक्रम में आप पहुंचे हुए हैं और वेद मंत्रों के साथ मैंने कई आपका आहुति करते हुए देखे हैं, तर्पण कराते हुए देखे हैं। सबसे पहले अपना परिचय कराएं और ये सौपिंडी लेके क्यों लोग कराते हैं उसके लेके कुछ जानकारी दें। मैं आचार्य श्रीकांत मिश्रा, इनके कुलपुरोहित है, जो मैं दिल्ली में और आज सर कुछ नोट दे दीजिए। आज 55 साल से दिल्ली में निवास करता हूँ। लेकिन इनके कार्यक्रम के लिए इन बच्चों ने आदर पूर्वक हमें यहाँ बुलाया और इनके कार्यक्रम में मैं आया। ये हमारे बड़े भाई खुले थे। इनका कार्यक्रम यह अंतिम संस्कार, जो मृत्यु संस्कार का कर्म होता है, इन कर्मों में जितने मृत्यु से लेकर के और सज्जादान तक, अभी तो सपिंडन का और द्वादश मासिक श्राद्धीय कर्म हुआ, जो विधि विधान के साथ इनका कर्म संपादित हुआ, कर्म संपन्न हुआ। यह जिनके लिए हम दिल्ली से यहाँ आए हैं, ये स्वर्गीय श्री राम सुंदर ठाकुर जी, जो हमारे बड़े ही अनन्य बड़े भ्राता तुल्य थे। इनके कर्म को पूर्ण रूपेण वैदिक मंत्रों के द्वारा और जो संस्कारमय जो कर्म होता है, उसको हमने यहाँ हमारे विद्वानों के द्वारा संपादित किया गया। अभी अगला क्या कार्यक्रम क्या है बाबा? अगला कार्यक्रम अब सज्जादान का कार्यक्रम होगा। सज्जादान के बाद पहले गणपति पूजन और घर में हवन, और इसके बाद सज्जादान। इसके बाद जितने हमारे इष्ट मित्र भाई बंधु हितनाथ जो भी आए हैं, उनका भोज का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं आपसे परिचय करना चाहेंगे कि आपके पिता, कुछ गुप्त सूचना हमको मालूम है कि आपके पिता का ही आप तर्पण किए हैं और ये दीप दान दे रहे हैं, पिंड दान किए हैं। और जब पिंड दान आपने करने से कैसा महसूस हो रहा है कि अपने पिता को जब पिंड से दान करके जब आपके मन को कैसा झकझोर रहे थे? हम तो पहले बहुत प्रसन्न हूँ, दुख भी है, प्रसन्नता भी है कि मेरे पिताजी 98 ईयर्स में मरे हैं और इतना उम्र में हमको सेवा करने का मौका उन्होंने दिए, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत भाग्यशाली थे कि आज हमको ये मौका हमको मिला, और हमको इतना 10-12 दिन से मैं है लगता है कहाँ से ऊर्जा हमको मिला है। ये हमको लगता है पिताजी के ये देन है, और उन्हीं के आशीर्वाद से अभी तक एक सर मैं रोकेंगे, आपके पिता के गोद में आपने खेले भी थे, बचपना भी बिताया, और उसी पिता को आज आप अपने हाथों से पिंड दान करके कैसा महसूस कर रहे हैं सर? दुख तो है, कोई भी लड़का नहीं चाहता है कि मेरे पिताजी जाएं, लेकिन साथ साथ अलग होने का दुख है। दुख अलग होने का भी दुख है, लेकिन खुशी भी है कि अपने उम्र में 100 वर्ष में कोई स्वस्थ रहते हुए अपने
जितना आयु नित्य होनी कर्म चाहिए करते हुए उतना अपने उम्र पर वो मरे हैं। यानी आपके उनके जीवन काल में तो कभी आपके साथ दुलार भी होती थी, कभी डांट भी फटकार होती थी, तो कैसा आप महसूस करते थे? बहुत डांटते भी थे, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित भी किए। आज उन्हीं के आशीर्वाद से मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद से आप किस कॉलेज में है प्रोफेसर सर? कॉलेज डिग्री कॉलेज से आता हूँ। और मैं आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर बासुकीनाथ ठाकुर जी हूँ। और आप किस कॉलेज में सर? इस मुकाम पर हूँ। जी हूँ। सर, इनकी आज सौपेंडी कार्यक्रम करते हुए और जो आपके क्लाइंट भी भावुक मन से, और आपको कैसा महसूस लगा कि सौपेंडीमान इनके स्वभाव कैसे थे? आपसे तो यहाँ काफ़ी दिनों से लगाव रहा जी जी। और इनके स्वभाव से भी आप जानते होंगे, हाँ। तो कैसा महसूस किए सर आज? मैं पंडित गौरव शास्त्री, इनके कुल पुरोहित का लड़का हूँ मैं, और वो तो हमारे दादा के तुल्य थे, और इस घर के मालिक बाबा के नाम से जाने जाते थे। जी। पूरे परिवार को कैसे संयमित रखना है, कैसे एक साथ रखना है, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे ही हमारे राम जी सुंदर हैं, उसी तरह ये राम सुंदर ठाकुर थे। जी। इस स्कूल के, ये मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो चलता है, उनके एक छोटे लड़के हैं जो यहाँ के वो प्रिंसिपल हैं, उनके वो डायरेक्टर भी थे। तो बहुत ही संयमित व्यक्ति थे, जी। और बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए कि ये इन्होंने जब पब्लिक स्कूल खोला तो छोटे छोटे बच्चों से इनको काफ़ी लगाव थे। काफी लगाव था, और मैं भी इसी स्कूल में ही पढ़ा हूँ। जी। मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो इसलिए छोटे बच्चे से इनको लगाव था। बच्चे से इनसे लगाव थे बहुत ज्यादा। बचपन में आते थे, सभी बच्चों को पैकेट में ये काजू किशमिश और ये सब रखते थे, सबको बांटा करते थे। ठीक, बच्चों से इनका बहुत लगाव बच्चों था। से बहुत ज्यादा लगाव। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। और इस वक्त मैं प्यालापुर गांव में मौजूद हूं, और जहां श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है, और इस वक्त मैं देख रहे हैं कि राम सुंदर ठाकुर का ये अंतिम श्राद्ध है, जो सौपेंडी कार्यक्रम चल रहा है। और बड़े पुत्र जो प्रोफेसर डॉक्टर बासुकीनाथ ठाकुर है, और हमारे पुरोहित भी बैठे हुए हैं इस वक्त श्राद्ध कार्य में। और आप भी जान रहे हैं कि जिस पुत्र अपने पिता के बाहों में लिपट रहे थे, उनका आज उन्हीं हाथों से आज श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है, और अपना पिता का तर्पण दे के उनके द्वारा दिया जा रहा है इस वक्त प्यालापुर में। और ये भावभीनी श्राद्ध कर्म चलता हुआ, मेरे पंडित भी स्क्रीन के ठीक सामने हैं, उनके बड़े पुत्र भी इस वक्त सामने हैं। पुत्र होने के नाते अपने पुत्र धर्म को निभाते हुए इस वक्त अपने पिता का, इस वक्त आप देख रहे हैं कि बड़े पुत्र अपने पुत्र का धर्म निभाते हुए श्राद्ध कार्य में बैठे हुए, और अपने हाथों के द्वारा तर्पण देते हुए, पंडितों के द्वारा, वेद मंत्रों के साथ के द्वारा इस वक्त प्यालापुर जो राम सुंदर ठाकुर जी के गृह में इस वक्त मौजूद हूँ। भक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नारायणं गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। रखमाई से 3 बार जल छिड़की अपना ऊपर। तुम्हें जला के भेजा है। ओम पुंडिकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष आत्मनम। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः।
वैष्णव्यो सवित्रो वः प्रसवोत्पुनामचित्रेण पवित्रेण तस्यै पवित्रपदे पवित्रभूतस्य कामः पुण्यचक्षुषेयम्। ओम बोली ओम नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिकेशं रक्षत्वं सर्वतो दिशः। ओम प्राच्यै नमः। ओम वाच्ये नमः। ओम प्रतीच्ये नमः। ओम उदिच्ये नमः। नमः। ओम अंतरिक्षाय नमः। ओम भूम्यै नमः। मोड़े ओकरा मोड़ के पीछे ले जाके ठोसे ओसे ही रहना भाभी पूरा मुंह से कोगुली का पावे लगना तो हां जो सो का ले कुलमुतां कलमा प्रतुवेता भवे सुगत अस्मावा देव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्या दिति श्रुतिः यस्य अस्मृत्या नमोवत्या तपोयज्ञा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यान्ति सद्यो वन्दे तमुच्यताम्। ओम गंगा विष्णवे नमः। ओम गंगा विष्णवे नमः। ओम गंगा विष्णवे नमो नमः।